दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए बेस्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस और कैरियर इन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट मिला था। उसने हाल ही में मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी। उसके पिता उसे साइंस स्ट्रीम लेने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन स्टूडेंट आर्ट्स को ही लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता था। उसके पिता उसे समझा रहे थे कि आर्ट्स तो वे छात्र लेते हैं जिनका साइंस में एडमिशन नहीं हो पाता। लाख समझाने के बाद भी पिता नहीं माने तो अंत में हार कर वह छात्र पीसीएम ले लिया। किसी तरह 52% मार्क्स से उसने 10+2 किया। इससे उसका आत्मविश्वास और हौसला पूरी तरह डगमगा गया। कभी सिविल सर्विसेज या बैंकिंग सेक्टर में जॉब का सपना देखने वाले एक होनहार छात्र गलत धारणा का शिकार हो गया और आज एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, दरअसल परेशानी यह है कि कई सच्चाई जो हमारे सामने नज़र आते हैं उनसे हम मुंह मोड़ लेते हैं और अंधी भीड़ के साथ दौड़ते चले जाते हैं। देखिए, यह अतीत की बात है कि आर्ट्स के छात्र साइंस या कॉमर्स की छात्रों से कमज़ोर होते हैं, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। आज बहुत से कैरियर ऑप्शन आर्ट्स वालों के लिए खुल गए हैं। तो आइए बात करते हैं 12वीं के बाद 10 ऐसे कैरियर ऑप्शन की जो आर्ट्स के छात्रों के लिए बेस्ट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लॉ का। दोस्तों, आर्ट्स से 12th करने के बाद 5 वर्षीय लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए एक विशेष प्रवेश जांच परीक्षा देनी होगी, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट कहा जाता है। इस एंट्रेंस के माध्यम से आपको अच्छे लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का मौका मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं clat.in पे। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बैंकिंग का। दोस्तों, यदि हम यह कहें कि आने वाले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में नई नौकरियों की चाह रखने वालों के नाम होगी तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप 10+2 के बाद इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अब क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर दिया गया है, तो इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और साथ में बैंकिंग की भी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है वो है पत्रकारिता का। दोस्तों, एक समय था जब इस क्षेत्र को हिंदी या अंग्रेजी विभाग से जोड़ा जाता था, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने युवाओं के एक बड़े तबके को अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने के लिए आप बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है वो है बिजनेस मैनेजमेंट का। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था भी विकासशील है और इसलिए कॉरपोरेट क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो रही है। 10+2 के बाद आप 3 वर्ष का बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों कोर्स में कोई भी कोर्स करने के बाद अगर आप MBA कर लेते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है वो है कंप्यूटर साइंस का। दोस्तों, 10+2 के बाद आप BCA भी कर सकते हैं। BCA के बाद अगर आप MCA कर लेते हैं तो आप इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।
दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है टीचिंग का। दोस्तों जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वे 10+2 के बाद DLED कर सकते हैं। अगर DLED के बारे में आप नहीं जानते तो मैं DLED पे एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों DLED करने के बाद आपको टेट पास करना होगा और फिर आप आसानी से टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है इंडियन आर्मी का। दोस्तों अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो 10+2 के बाद किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आवेदन कर सकते हैं। CDS एग्ज़ाम क्लियर करके आप आर्मी में जा सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी स्ट्रीम के छात्र दे सकते हैं और मनचाहा नौकरी पा सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में लगभग सबको पता होता है। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है फैशन डिज़ाइनिंग का। दोस्तों अगर आपकी रुचि फैशन डिज़ाइनिंग में है तो आर्ट्स के छात्र होते हुए भी इस क्षेत्र में जा सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है CA या कंपनी सेक्रेटरीशिप की। दोस्तों पहले CA या कंपनी सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई सिर्फ कॉमर्स के छात्र ही करते थे, लेकिन अब किसी भी स्ट्रीम के छात्र CA या कंपनी सेक्रेटरीशिप की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले CPT क्लियर करना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।